ठीक है। हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसी लेटी हुई लाइन उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल यानी कि खड़ी हुई लाइन उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये दो चीजें समझ में आ गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब अपना पूरा काम काय पे है, ग्राफ पे है, तो वो इस तरीके से रहेगा, ये और ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। सुनो, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को ओ बोलते हैं, और ओ का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि यहीं से सब शुरू हो रहा है, ओरिजिन मतलब शुरुआत, शुरू वाला पॉइंट, यहीं से सब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस वाले एक्सिस को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। जहां पे दोनों एक्सिस क्रॉस हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। और आपको दिख रहा होगा कि ये दो एक्सिस की वजह से ये जो है ना पूरा प्लेन चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दिख रहा है ना कि ये दो एक्सिस के कारण ये पूरा प्लेन चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इन चार पार्ट्स में से हर एक पार्ट यानी कि ये और ये, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ। अब बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन क्या कहलाती है, वाई एक्सिस। ठीक है, दोनों पॉइंट्स जहां पे क्रॉस होते हैं ओरिजिन। हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। एक पॉइंट के दो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स। उनमें से जो पहला वाला होता है वो एब्सिस का होता है एक्स, और दूसरा वाला वाई का। इतना सबको क्लियर हो गया। ठीक है, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, याद रखना। ठीक है, ABCD में भी पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, तो इसमें भी जब अपन पॉइंट लिखेंगे ना तो पहले एक्स का पॉइंट लिखेंगे फिर वाई का पॉइंट लिखेंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 आप लोग भी कर रहे हैं। 3.1 नहीं आएगी पेपर में, वो है ही नहीं है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें दो क्वेश्चन है। और वो ऐसे ही है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, ये प्रैक्टिकल है, एक्टिविटी है ये, है ना। देखो ये एक्टिविटी है 3.1, तो वो नहीं आएगा। तो 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लोग बताना, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। what is the name of horizontal line, x, and what is the name of vertical line, y, है ना। ये हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप लोग लिख देना x एक्सिस और y एक्सिस। अच्छा, what is the name of each part of the plane formed by these two lines, quadrants। ये जो दो लाइन से जो पार्ट्स बन रहे हैं ना प्लेन के, उनको हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट, ओरिजिन, है ना। हो गया। चलो अब अब क्वेश्चन नंबर 2, तो बस दो ही क्वेश्चंस हैं, है ना, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए पेज नंबर 61 पर ये जो एक ग्राफ दिया हुआ है ना, इसको देख के पूरा करना है। तो हम ये ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन खींची वर्टिकल, उसके दोनों तरफ क्या लगाया, लाइन के दोनों तरफ क्या लगाया, नहीं एरो बहुत जरूरी है ना, एरो लगाना बहुत जरूरी है। एरो क्यों लगाते हैं अपन, एरो मतलब लाइन से ना ये कितना भी आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए एरो लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ बीच में क्या लिखते हैं अपन, ओ, इसको क्या नाम देंगे, x, और इसको x डैश। याद रखना, ये x है वो x डैश है, ये क्या है y, और ये क्या है y डैश। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया, है ना। क्रॉस बनाया, चारों तरफ एरो लगाया, है ना, ये x डैश, ये y डैश। x का मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर, और x डैश मतलब नेगेटिव पॉइंट्स। कहाँ तक जा रहे हैं पॉइंट्स, 6 तक है, 6 तक। बस याद रखना कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो सेम होनी चाहिए। मैम ये चैप्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं है नोटबुक में,
कॉपीज चेक करेंगे कल के दिन, हम सबकी कॉपीज चेक कर रहे हैं, ठीक है ना? कंप्लीट है ना? इतना समझ में आ गया है ना? इस तरफ पॉजिटिव पॉइंट्स, इस तरफ नेगेटिव पॉइंट्स। इतने पॉइंट्स है ना? मैम एक और है -5 पॉइंट -3 बी वो है -5 पॉइंट -5 और -3 -5 और -3 ये H है ना, ये E, ये है B, ये B है ना? तो देखो कितने पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 है ना? इतने ही है। देखो अपन कोऑर्डिनेट्स कैसे देखेंगे किसी भी पॉइंट के, ठीक है? कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स अपन को कैसे देखना है, तो ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन से अपन को जैसे डी के पॉइंट्स देखना है ना, तो यहाँ से अपन चलना स्टार्ट करते हैं इस तरफ और इस तरफ, ठीक है? चलना स्टार्ट करो, डी कहाँ है? 2 पर, और इस तरफ से 6 पे, यानी कि डी के पॉइंट 2 6 या फिर 6 2 होगी। अब बताओ कौन से 6 2 मैम 6 क्यों होंगे? है ना? पॉइंट्स अपन को कैसे देखना है? अपन ओरिजिन से स्टार्ट करो, ये ओरिजिन है ना, यहाँ से चलना स्टार्ट करो। तानिया आप उनको बताओ कि ई के क्या पॉइंट्स है, यहाँ से अपन चलना स्टार्ट करते हैं। ई किस तरफ है? इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है या इस तरफ है? इसको थर्ड, देखो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं और इसको फोर्थ बोलते हैं। तो आप बताओ कि ई कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में, ठीक है? तो अब अपन चलते हैं, तो ऐसे चलो जरा ई की तरफ चलो, रुक जाना जहाँ पे भी यहाँ है ना, मतलब ऐसे सीधे चलो, अरे ऐसे सीधे चलो, ये ज्यादा सरल है, ऐसे सीधे चलो। क्या मिल रहा है? 5 और 3, पहले क्या लिखेंगे अपन? और फिर -5। हाँ समझ में आ गया ना? किसी के भी कोऑर्डिनेट देखना बहुत सरल है, जैसे जी के देखना है तो बस जी यहाँ पर है, तो चलो दोनों डायरेक्शंस में चलो। क्या मिल गया अपन को? 2 और -4 है ना? पहले क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? -2 पहले 2 क्यों आएगा? x पहले आता है, सिट डाउन। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं ना। अच्छा, टेल मी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B? आर्यन टेल मी कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। -5 and 2 -5 and 2, ठीक है। चलो सिट डाउन। निमेश टेल मी कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। 5 पॉइंट -5 हाँ पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट नहीं चला, 5 कॉमन है ना। सिट डाउन। 5 and -5, ठीक है। सौरभ टेल मी द पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट, सौरभ एब्सेंट है, गौरव, अनिकेत टेल मी द पॉइंट्स
जिसके कोऑर्डिनेट्स आर -3 and -5। H -3 and -5, -3 and -5 H कहाँ से है? -3 and -5 चाहिए। -3 काय में चाहिए बताओ, x में या y में? Y क्यों? जो पहले लिखा है वो काय में चाहिए होता है? x में। -3 पहले लिखा है तो -3 काय में चाहिए है? देखो पॉइंट ये है -3 and -5, तो बताओ -3 को काय में ढूंढेंगे, x एक्सिस पे ढूंढेंगे या y एक्सिस पे? Y क्यों? ये पॉइंट देखो ध्यान से, इनमें पहले क्या लिखा है और बाद में क्या लिखा है, और पहला वाला काय का होता है और बाद वाला Y तो पहला वाला जब x का होता है तो कौन से एक्सिस पे ढूंढोगे पहला वाला? x एक्सिस पे ढूंढोगे या y एक्सिस पे ढूंढोगे? x पे। तो देखो -3 x पे कहाँ है? देखो x पे दिख रहा होगा कि 2 3 है, एक ये। अब इनमें से जो अपन को चाहिए वो कौन सा है, ये है या ये? ठीक है। और -5 देखेंगे कौन से एक्सिस पे? y पे। देखो जरा कहाँ है, ऊपर या नीचे? नीचे कहाँ? ये। तो ये दोनों पॉइंट को जब अपन मिलाएंगे, मिलाओ तो क्या मिल रहा है? E। ठीक है, समझ में आ गया? सिट डाउन। कपिल नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 and -4। 2 and -4 जी, सिट डाउन। ठीक है पलक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सिस ऑफ पॉइंट D इज व्हाट? 6 पॉइंट D हाँ ठीक है, एक्सरसाइज 6। ओके सिट डाउन। ठीक है नमिता, टेल मी द कोऑर्डिनेट। ओके, ऑर्डिनेट ऑफ H का है, ठीक है सिट डाउन। अच्छा तान्या, टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L। तान्या से पूछ चुके हैं शायद, है ना? Sit down। हाँ चलो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ L। 0 और 5। 0 और 5 या फिर 5 या 0? 5 और 0 पक्का? 5 और 0 क्यों नहीं? हाँ 5 और 0 नहीं, 0 और 5 भी आएगा मैम, क्योंकि 0 x में है और हाँ वेरी गुड, 5 हाँ सिट डाउन, वेरी गुड। देखो L के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 and 5, ठीक है? क्यों होंगे? क्योंकि अपन यहाँ पर हैं, ये कौन सा एक्सिस है? y है, यानी y पे 5 मिल गया। और x पे देखो अपन यहाँ से अगर अपन यहाँ से स्टार्ट करें तो देखना, यहाँ से स्टार्ट करने पे y पे तो अपन आ गए, 5 की डिस्टेंस कवर करी, लेकिन x पे तो आई नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं कवर करी, यानी x पे 0 है और y पे 5 है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कोई पॉइंट यहाँ पर होता, अंशिका अगर यहाँ पर ये एक पॉइंट है और इसका नाम है, अच्छा एक क्वेश्चन रह तो गया, हाँ तो बताओ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स बताओ आप। 0 -3 या फिर -3 0, क्या आएगा? या फिर 0 या -3 पक्का? क्यों आएगा 0 0 x में है या -3x में है? देखो अपन यहाँ है, m कहाँ दिख रहा है बताओ, m कहाँ है? m ये है ना, m ये है और यहाँ पे -3 है, ठीक है? तो ये कौन सा एक्सिस है? x है, यानी x में क्या वैल्यू मिल गई अपन को? और y में है कोई वैल्यू नहीं है ना, तो x पे है -3 और y पे है 0, ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो यहाँ से अगर अपन चले तो x पे तो अपन -3 चल लिए, y पे तो बिल्कुल भी नहीं आए, है ना? तो y 0 है, x -3 से डाउन। कोऑर्डिनेट्स ध्यान से पहचानना, ये 0 वाले, अगर कोई यहाँ पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। मैम 5.0 5 and 0, हाँ पॉइंट नहीं, 5 and 0, ठीक है? अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। 0 and -3। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो 0 and 3। यहाँ अगर कोई पॉइंट है
-2 and 0 है ना, समझ में आ जाएगा, पेपर में आएंगी ये चीजें है ना, अच्छे से करना। ओके, एक्सरसाइज 3.2 इज कंप्लीटेड। टुमारो वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज 3.3 एंड देन चैप्टर 5। किसका? 3.3 का। ओके, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग करके लाना, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं हम कैसे होगा। देखो हमने आप लोगों को, अच्छा 3.2 अच्छे से समझ में आ गई? हाँ। सबको? हाँ। ठीक है, तो देखना 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 में क्वाड्रेंट पहचानने को बोल रहे हैं। तो क्वाड्रेंट अपने को पता है 4 होते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस फोर्थ। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब अगर कोई नंबर अपने को वो बोल रहे हैं कि ये कोई भी नंबर लिखा है हमने, जैसे ये नंबर लिखा है, तो अपन को नंबर नहीं देखना, बिल्कुल भी नंबर नहीं देखना कि 3 लिखा है, हाफ लिखा है, क्या लिखा है, नंबर बिल्कुल नहीं देखना। अपने को देखना है साइन। क्या देखना है? साइन। इसका साइन है -3, इसका साइन भी है, मतलब इसका साइन है माइनस, इसका साइन भी है माइनस, ठीक है ना। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन बनाना सीखते हैं। देखो पहले क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा? पहला क्वाड्रेंट ये है, यहाँ पे x वाला कौन सा पार्ट आ रहा है? प्लस का पार्ट आ रहा है, x का प्लस पार्ट आ रहा है, तो x का साइन प्लस बन गया। y का कौन सा पार्ट आ रहा है? y का साइन भी प्लस बन गया, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट जब अपन देखेंगे तो x का कौन सा पार्ट आ रहा है? माइनस, और y का कौन सा आ रहा है? प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट के साइन ये है। थर्ड क्वाड्रेंट के साइन देखेंगे तो x भी नेगेटिव आ रहा है, y भी नेगेटिव आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव आ रहा है, x पॉजिटिव आ रहा है, y नेगेटिव। ये है साइन, है ना। तो बस नंबर मत देखना, साइन देखना। अगर कोई नंबर हमने लिख दिया ऐसा, तो नंबर मत देखो, सिर्फ साइन देखो। पता क्वाड्रेंट कौन सा है? ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम 0 लिख दें तब जरूर देखना पड़ेगा आपको नंबर, क्योंकि अब ये चीज क्वाड्रेंट में नहीं आ रही है, अब ये चीज एक्सिस पे आ रही है। जैसे ये L है ना, L का एक क्वाड्रेंट 0 है ना, तो ये क्वाड्रेंट में कहाँ आ रहा है? मतलब क्वाड्रेंट मतलब ये यहाँ तो नहीं आ रहा ना, ये कहाँ आ रहा है? एक्सिस पे। तो अब एक्सिस पे आ रहा है तो बताना पड़ेगा कि कौन सा एक्सिस पे आ रहा है। तो देखो -2 and 0 में -2 मतलब कौन से एक्सिस पे आ रहा है? एक्स, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर होता है वो x का होता है, और यहाँ पे -2 x का है, -2। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 इज योर होमवर्क। If you are having any doubt in this exercise, you can ask me. I will explain it tomorrow. Thank you.